नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस दिन युबास यौमुल जुमा, अल्लाह के प्यारे हबीब इस्लाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन इस जुम्मे के दिन को दिलाया जाएगा। और बड़ा दिलकश मंजर जिक्र किया अल्लाह के हबीब इस्लाम ने। आपने फरमाया कि ज़हरा मुनीरा, कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये जुम्मे का दिन एक बड़ी चमकती हुई सूरत में आएगा, बड़ा रोशन होगा, चमकदार होगा। फरमाया उस दिन ऐलान कर दिया जाएगा जिन लोगों ने जुम्मे के दिन की कदर की, इस दिन से निभाया, आज उनके लिए बड़ी फजीलतों का ऐलान है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहलुहा, जिन्होंने जुम्मे के हकामात अदा किए हुए आज उनको भी बुलाया जाएगा। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यफ़तूना इलल अर्द, इन सबको जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े, आपने कभी फरमाया रोजा किसी की सिफारिश करेगा, किसी की जिहाद सिफारिश करेगा, आपने बहुत सारी नेकियों का तज़किरा फरमाया, लेकिन इसी तरह ये जुम्मा नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, आपने फरमाया जब कल क़यामत के दिन इस जुम्मे को जिस्म दिया जाएगा, कल उरूस एक दूल्हे की तरह, जैसे दूल्हा एक बारात के बीच में होता है, हर तरफ उसके बाराती होते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कल क़यामत के दिन इस जुम्मे को इस दूल्हे की तरह लाया जाएगा। जितने भी इस जुम्मे के दिन की कदर करने वाले होंगे, उसके गिर्द घूम रहे होंगे, उन सबको मिलाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सबसे पहली खुसूसियत इस जुम्मे की तो बताऊं कि लफ्ज़ जुम्मा जो इस दिन का नाम रखा गया है, ये भी इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। क्योंकि जुम्मे की माना क्या है? ये लफ्ज़ जुम्मा जमा से निकला है, जीम मीम आइन, जमा। और इसकी माना क्या होती है? इकट्ठे होना। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में कई मकामात पर लफ्ज़ जमा को इकट्ठे करने के माना में इस्तेमाल किया, जो में अश-शम्स वल कमर, सूरह क़यामा का पहला रुकू। रब ताला फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे, जो में अश-शम्स वल कमर। अल्लाह ताला ने सूरह वैलुल लिकुल्लि में क्या इरशाद फरमाया, जमा मालन व अद्ददा, उन लोगों के लिए वेल है जो सब कुछ माल को जानते हैं और इसी के इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। कि जमा की माना इकट्ठे होना। इस जुम्मे को जुम्मा इसीलिए कहते हैं कि हम इस दिन इकट्ठे होते हैं, बल्कि शरीयत की रूह से आप और अगर आगे जाएंगे, जिस तरह जुम्मे का नाम है जुम्मा, इसी तरह करीब करीब कयामत के दिन का नाम भी है जमा, कि यहां भी लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे भी पूरी खल्क इकट्ठे होती है हिसाब किताब के लिए। इस दिन का नाम रखा जुम्मा और उस दिन का नाम रखा जमा। तो कुरान हकीम में यौम यजमउकुम लियौमिल जमा, अल्लाह पाक आप सबको इकट्ठा करेगा। कौन से दिन में? यौमल जमा। हम यहां क्या कहते हैं? यौमुल जुमा। फर्क सिर्फ इतना है। ऐसे समझिए कि इस दिन को भी जुम्मा कहा गया और उस दिन को भी जुम्मा कहा गया, क्योंकि जुम्मे की माना होती है जमा होना। और इसमें फिर एक सवाल है कि इस्लाम से पहले ईसाईयत के जमाने में तो लोग इतवार को इकट्ठे होते थे, और उससे और आगे निकल जाएं, यहूदियत के जमाने में तो लोग हफ्ते के दिन इकट्ठे होते थे। उनका एक इबादत का दिन था, मरकजी दिन था, अपनी इबादत गाहों में इकट्ठे होते थे। तो हफ्ते के दिन का ये नाम क्यों नहीं पड़ा? इतवार के दिन का ये नाम क्यों नहीं पड़ा? ये जुम्मे का नाम क्यों पड़ गया जुम्मा? ये भी एक जुम्मे की फजीलत है। हफ्ते का और इतवार का जो इज्तिमा था वो मखसूस उन शरीयतों की हद तक था, लेकिन ये जुम्मे के दिन की सादत है कि अज़ल अव्वल से लेके अज़ल तक इंसानियत का सबसे पहला इज्तिमा हुआ था जुम्मे के दिन। और यहां पर भी ये जुम्मे के दिन के फजाइल, और फरमाया कि जुम्मे के फजाइल वो हैं, जुम्मे के इज्तिमा की इतनी बड़ी हैसियत है कि जन्नत के अंदर भी जुम्मे का इज्तिमा होता है, किसी और दिन का इज्तिमा नहीं। और वहां का इज्तिमा भी बड़ा कमाल का है। वो इंशाल्लाह आगे जब रिवायात आएंगी तो आप बड़ी वजाहत के साथ इस चीज को समझ जाएंगे। तो ये जो इस दिन का नाम अल्लाह पाक ने रखा है ना, खुद कुरान हकीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ,
बल्कि कुरान हकीम के सूरत का नाम रख लिया सूरह जुमा। तो ये नाम ही इस चीज की फजीलत जाहिर करता है कि हफ्ते का कोई दिन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस दिन की ये अजमत है कि खल्क नहीं, खालिक की तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन के बड़े फजाइल जिक्र किए। हालांकि हफ्ते में 7 दिन होते गए और महीने में 29-30 दिन होते गए और साल में कितने दिन होते हैं, लेकिन अल्लाह की शरीयत कहती है कि ठीक है आपकी नजरों में जिस दिन का जितना मकाम हो, लेकिन जुम्मे के दिन जितनी फजीलत किसी दिन के हक में नहीं आई। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन तिरमिज़ी के अंदर अबवाबुल जुमा बाब फज़लिल जुमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया खैरु यौमिन तलअत फीही शम्स, हर वो दिन जिसमें सूरज तुलू होता है उन सारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो जुम्मे का दिन है। हदीस की किताब सहीह इब्न हिब्बान के अंदर किताब सलात के अंदर एक बाब है, बाब फज़ल सलातिल जुमा। इमाम इब्न हिब्बान ने फिर से उसके अंदर एक बहस कायम की, बाब ज़िक्रिल बयान बिअन्न अफ़ज़लल अय्याम यौमुल जुमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि ला तत्लुउ शम्स, ऐसा कोई सूरज तुलू नहीं होता खैरुम मिन यौमिल जुमा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जुम्मे के दिन से बेहतर हो। कोई ऐसा दिन नहीं, दिनों का सबसे बड़ा इज्जत माब दिन ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो वो दिन है। हदीस किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर किताबुल जुमा के अंदर इमाम साहब ने बाब क्या किया है, बाब फज़लिल जुमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फीही खुलिक़ आदम, आप जितने हैं, हालांकि मामला तो सारा अल्लाह के अमर से होना है, लेकिन पूरी इंसानियत का वजूद जो बना वो आदम अलैहिस्सलाम की वजह से। लेकिन फरमाया कि सुनो हमने इस आदम को पैदा भी इसी जुम्मे के दिन किया था। वो फीही उहबिता इलल अर्द, ये इस दिन की फजीलत है कि आसमानों से उतरकर जन्नतों से उतरकर जो जमीनों की तरफ आदम अलैहिस्सलाम आए तो वो भी जुम्मे का दिन था। ये भी इस दिन की फजीलत है। बाद लोग कहते हैं इसमें फजीलत की क्या बात है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाराज होकर रब पाक ने वहां से निकाल दिया, जमीनों पर आ गए। लेकिन आप बड़ा जहन रख के सोचें ये भी फजीलत है। अगर ये दिन ना आता तो अंबिया की जमात दुनिया में आती, औलिया असहाब नेक साले, हमारे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप जब आदम अलैहिस्सलाम होते ही जन्नत में तो उनका जमीनों की तरफ आना ये भी एजाज है। वो आए तभी औलाद बड़ी। फरमाया कि ये एजाज भी इसी दिन को शामिल है। और जो आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी, जो पूरा कुरानी वाक़या आप सुनते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत में रहो लेकिन वला तक़रबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाओ। लेकिन कुरान कहता है फवस्वस लहुमुश शैतान, शैतान ने विसवसे दिए, नतीजा क्या निकला कि फअकला मिनहा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा सलामुल्लाह ये दोनों उस दरख्त के करीब चले गए, वहां से निकाल दिए गए। हुक्म हुआ कुल नहबितु मिनहा जमिया, अब निकल जाओ जन्नतों से, जमीनों पर चले जाओ। और जमीनों पर पहुंचे तो अल्लाह की जात नाराज थी। आदम अलैहिस्सलाम माफिया मांगते हैं और फिर ये कलमा सिखाए गए कि काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब ताला फरमाते फताब अलैहि, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल की गई थी ये भी जुम्मे का दिन था। और आपने फरमाया कि ये जुम्मे का दिन वो है वो फीही मात, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की जो वफात हुई थी वो भी इसी दिन में थी। फिर से यहां पर किसी ने सवाल किया कि ये कौन से एजाज की बात है। यकीनन एजाज की बात है क्योंकि मोमिन के लिए मौत भी तोहफा होती है। मशहूर हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ की किताबुल मगाजी की बाब मरज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी वक्त तकलीफ में थे, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े होकर आपकी हालत देखकर बड़े दर्द से कहती है, वाह करब अब्बा, हाय मेरे अब्बा का गम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि लैस अला अबीका कुरबुन बाद कुरबिनिल यौम, बेटी ये तेरे वालिद के दुख और तकलीफ का आखिरी दिन है, क्योंकि दुनिया का दिन आखिरी है। मोमिन के लिए ये दुनिया है ही आजमाइश, तकलीफ, परेशानी, इम्तिहान। जब उसके पास मौत आ गई समझो उसके लिए खुशी है कि अब कटाई के दिन, लगाने के दिन खत्म हो गए, अब कटाई के दिन है, अब मेहनत के दिन खत्म हो गए, अब बदले के दिन है। फरमाया कि आप सबके जो वालिद थे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इन दुनिया की तकलीफों से आजाद होकर अल्लाह की जन्नतों में जिस दिन गए थे वो जुम्मे का दिन था। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुम्मे की हैसियत है, वो फीह तक़ूम अस्साअह, कि कयामत भी इसी दिन आनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों आप इस मामले में संजीदा नहीं हो, और वाक़तन हम दीन के किसी मामले में संजीदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा मुसीखा यौमल जुमा, जिन्नों और इंसानों के अलावा जितनी भी खल्क है, दरिंदे चरिंदे परिंदे, वो सारे के सारे जुम्मे के दिन जब सुबह होने का वक्त आता है वो परेशान होते हैं कहीं आज कयामत ना आ जाए। और यहाँ से ये चीज भी मालूम हुई कि दरिंदे परिंदे चरिंदे ये जो हमें नजर आते हैं ये बिल्कुल बेइल्म नहीं है, इनको भी अल्लाह पाक ने बड़ा इल्म दिया। और इंशाल्लाह आगे कभी मौका मिला तो इसी पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मुकल्लफ नहीं है, ये पाबंद नहीं है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तुलू होने से पहले फजर के वक्त ये सारे जिन्नों और इंसानों के अलावा जितनी खल्क है वो परेशान होती है कि कहीं आज कयामत का दिन ना हो। आपने फरमाया कि हत्ता तत्लु अश-शम्स, जब सूरज तुलू हो जाता है फिर उनको तसल्ली होती है कि नहीं नहीं कयामत आज नहीं आनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जुम्मे का दिन है जिस जुम्मे के दिन कयामत आनी है। और आपने फरमाया कि ये जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। हम कहते हैं साल में 2 ईदें हैं, एक शवाल की पहली तारीख पर, एक जिलहज्जा की 10 तारीख पर, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। लेकिन शरीयत की रूह से आप जब जायजा लेंगे इन दोनों ईदों से बढ़कर जुम्मे के ईद की फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी ईद करार दिया। सुनन इब्न माजा के अंदर अबवाब इकामतिस सलाति व सुन्नत फीहा, इमाम साहब ने बाब कायम किया, बाब मा जाअ फी ज़ीनत यौमल जुमुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन हाज़ा यौमुन ईद, ये जुम्मे का दिन मुसलमानों के ईद का दिन है। जअलहुल्लाहु ईदन लिल मुस्लिमीन, अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए इस दिन को ईद बनाया है। आपने फरमाया जिस तरह ईद के दिन के लिए आप तैयारी करते हो, वमन जाअ इलल जुमुअति फलयग़तसिल, इसी तरह जुम्मे की भी तैयारी किया करो। जब जुम्मे के दिन मस्जिद की तरफ आओ आपने फरमाया कि गुस्ल कर लिया करो। और ये सारे सहाबा में बड़ी मशहूर बात थी कि जुम्मा हमारी ईद है। और भी कई जगहों पर रिवायत मौजूद है, लेकिन इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने, अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने अपनी तफसीर तबरी के अंदर सूरे मायदा की इस आयत की तशरीह में हदीस जिक्र की कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और ये कब की बात है, ये 9 अरफा की बात है, हज का टाइम में 9 तारीख है जिलहज्जा की। कुरान की आयत उतरी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने फरमाया मुसलमानों आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, कि दीन की जो नेमत अल्लाह पाक ने तुम पर पूरी कर दी। अभी आयत नादिल हुई, लोगों में आम मामला हुआ। उस समय अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनको वहां पे यहूदी रहते थे। यहूदी कहने लगे कि तुम मुसलमान कैसे हो,
इतना बड़ा दिन कि जिसमें आपका दीन मुकम्मल हो गया। दीन तो सबसे बड़ी नेमत है। कहने लगे अगर ये दिन हमारी शरीयत में कोई ऐसा दिन होता तो हम उस दिन को ईद मना देते। और अजीब इत्तेफाक था कि उस साल ये 9 तारीख वाला दिन आया भी जुम्मे के दिन था। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुस्कुराते इरशाद फरमाया हम इसको ईद समझते तो हैं, बल्कि इस दिन तो हमारी 2 ईदें हो गई, एक तो जुम्मा और दूसरा कि ये 9वीं तारीख इस अगला दिन जिलहज्जा का, तो हम सारे मुसलमानों की ईद है। तो शरीयत कहती है कि ये दिन वो है कि आपने बड़े फजाइल सुने हैं ईदैन के, लेकिन ये दिन भी किसी ईद से कम नहीं। और फरमाया कि इस दिन की इतनी फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। अल्लाह पाक ने सूरह बुरूज में कसम उठाई, फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। रब्बुल आलमीन फरमाते आसमां की कसम, जो आसमान बुर्जों वाला, सितारों वाला, रोशनियों वाला, मुझ रब को उस आसमान की कसम में। और आगे फरमाया वल यौमिल मौऊद, उस दिन की कसम के जिस दिन का वादा है, क़यामत का दिन। और आगे फरमाया व शाहिदिन, शाहिद की कसम, गवाह की कसम, गवाही देने वाले की कसम। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ जब इस आयत की तफसीर जिक्र की, फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे ये जो अल्लाह पाक ने कसम उठाई है ना, वह शाहिदिन, शाहिद की कसम, गवाह की कसम, शाहिदी देने वाले की कसम। सैयदना अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि इससे मुराद यौमुल जुमा, जुम्मे का दिन है, कि इस दिन का ये दर्जा है कि अल्लाह पाक ने इस दिन की कसम उठाई है। नमाजें हैं, सारे साल में पढ़ते हैं, बहुत सारी नमाजें हैं, फराइज हैं, नवाफिल हैं, लेकिन वाहिद ये जुम्मे की नमाज है जिसके लिए अल्लाह पाक ने स्पेशली कुरान हकीम में आयत नाज़िल फरमाई। पूरी सूरत में, सूरत में खुसूसी आयत फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा, ए ईमान वालो जब जुम्मे की अज़ान हो जाए सारे काम छोड़ के नमाज की तरफ आ जाओ। और यहाँ पे एक इशारा है, वो इंशाल्लाह अगले जुम्मे में आपके सामने जिक्र करूंगा। यहाँ से पता चलता है कि जुम्मे के दिन मोमिन बिल्कुल जुम्मे के लिए फारिग होता है। वो कहते हैं कई लोग यार मुझे थोड़ी लेट हो गई, मैं इस मामले में मसरूफ हो गया, मैं यहाँ मशगूल हो गया, मेरी ये मसरूफियत थी, ये सारी मशगूलियत थी। नमाज के औकात में ये मसरूफियत ही ममनू है। आप जुम्मे के लिए इतने तैयार हो, अज़ान की आवाज को जी फिलफोर आप चल पड़े, बल्कि फरमाया कि मोमिनीन को तो ये चाहिए कि जुम्मे के सुबह ही से इंतजाम में लगा रहे। फरमाइए इस दिन का एजाज के दिन तो बाकी भी सारे मोहतरम के। हदीस किताब से बुखारी के अंदर किताबुल जुमा इमाम साहब बात काम करते हैं, बाब फज़्लिल जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दिन का एजाज है कि इस दिन अल्लाह के घर के दरों पर फरिश्तों की कतारें खड़ी हो जाती हैं। वैसे एक फरिश्ते का तस्करा तो और भी रिवायात में आता है जो बाकी नमाजों के लिए फरिश्ता नमाज मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता है। और यहाँ पर मैं एक और छोटी सी बात आपको जिक्र कर दूं अपने मौजू से हटकर। मस्जिदों में जब भी आए तो बड़े एहतराम से आए, और मसाजिद में जब दाखिल हो जाएं बड़े एहतराम से दाखिल हो जाएं, और मसाजिद में जब बैठ जाएं तो बड़े एहतराम से बैठ जाएं। आते हुए बैठते हुए हंसी मजाक ये सारी चीजें छोड़ दें। वो आपने देखा होगा कई जब हसास जगह होती है वहां पे दीवारों पे लिखा होता है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो क्यों लिखा जाता है कि आप यहाँ पे मोहतात रहें, आपकी कोई ऐसी अनबन वाली हरकत ना हो जो यहाँ पे नामुनासिब हो। ये मस्जिदें ये जुम्मे के दिन यहाँ पर फरिश्ते की आंख नहीं, यहाँ पर कैमरे की आंख नहीं, फरिश्ते की आंख हमें देख रही है। देखने वाला रब तो हर जगह देखता है, लेकिन यहाँ पर तो खुसूसी फरिश्ते मुकर्रर हैं। उन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप आने वाले का लिखें किससे आया, कैसे आया, और बैठने के बाद। और ये भी एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर कभी जिक्र करेंगे। फरमाया कि जुम्मे के दिन का ये मकाम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन फरिश्तों का हुजूम खड़ा होता है मस्जिदों के दरवाजे पर। जलसे तो हजार होते हैं, लेकिन फरमाया कि जब जुम्मे का खिताब शुरू होता है
जुम्मे का ये खुतबा, यकीन जाने जब हम हकाए पे गौर करते हैं, अल्लाह हम मौलवियों के हाल पर भी रहम करे। हमारे सामीन में से सिर्फ आप नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं। लेकिन आज हमारा अंदर न वो चीजें हैं, न वो सलाहियतें, न हमारा वो रंग है, न हमारा वो ढंग है। हम तो खताओं से भरपूर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस इज्तिमा में मोहम्मद करीम अलैहि सलाम का फरमान, अल्लाह के फरिश्ते भी बैठे हैं। और फरिश्ते किस काम के लिए बैठे? यस्तमिऊन ज़िक्र, कान लगा के खुतबा सुन रहे हैं। अब फरिश्तों के सामने ये खुतबे जो जुम्मे के होते सिर्फ लोगों के सामने नहीं होते, ये फरिश्तों के भी सामने होते, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। फरमाया कि इस दिन का ये एजाज है कि आप इस दिन में जब मस्जिद में आते हैं, जब मस्जिद में बैठते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं आते, यहाँ पर फरिश्तों की भी जमातें बैठी होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दिन का एजाज ये है कि इस दिन में आप सूरह कहफ को पढ़ लिया करो। फजीलत उसकी कितनी बड़ी है, ये मामला कितना हमें सुनन दारमी के अंदर, किताब फज़ाइल कुरान के अंदर, बाब फज़ाइल सूरतिल कहफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। आपने फरमाया मन करा सूरतल कहफ फी लैलतिल जुमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने जुम्मे की रात सूरतुल कहफ पढ़ी, आपको मैंने कहा था ना शुरू में, मगरिब से लेके जुम्मे के फज़ाइल शुरू होते हैं और जुम्मे के मगरिब तक। आपने फरमाया मन करा सूरतल कहफ फी लैलतिल जुमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने सूरह कहफ की तिलावत की जुम्मे की रात, आपने फरमाया कि अज़ा लहुन नूर बैनहु व बैनल बैतिल अतीक। आपको मुझे महसूस नहीं होता क्योंकि हम इंसान हैं, कम इल्म है, कम फहम है, कम फिक्र है, हमारी बसीरत व बसारत इतनी बड़ी नहीं। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कोई बंदा जुम्मे की रात सूरह कहफ पाबंदी के साथ पढ़ता है तो पूरा हफ्ता इस पर रहमतें नाजिल होती हैं। बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि इससे लेके बैतुल्लाह तक एक नूर रोशन किया जाता है, जिसके नतीजे में इस बंदे का दिल समझो कि बैतुल्लाह से मुंसलिक रहता है। कहां रहा मक्का, कहां रहा काबा। फरमाया बैतिल अतीक, मक्का वाले काबे से इस बंदे के दिल को जोड़ दिया जाता है। आप पढ़े सुनो कुबरा अल बहकी किताबुल जुमा, इमाम साहब ने बाब बयान किया, बाब मा युमर फी लैलतिल जुमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान। आपने फरमाया मन करा सूरतल कहफ फी यौमिल जुमा हज़ा लहु नूर मा बैनल जुमातैन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जो बंदा जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, हज़ा लहु नूर, इस बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से नूर रोशन किया जाता है, मा बैनल जुमातैन, अगले जुम्मे तक। नूर वो भी रब की तरफ से। फरमाया कि इस बंदे को अता कर दिया जाता है, इस बंदे को दे दिया जाता है, क्योंकि इसने इस मुकद्दस दिन में सूरह कहफ की तिलावत की। नमाजें तो वैसे ही, नमाज का क्या मकाम है, नमाज वो है जो मेराज की शब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को रब की तरफ से तोहफा मिला। तो कितना बड़ा बादशाह, उसकी तरफ से तोहफा कोई खसीस चीज होगी, बहुत बड़ी चीज। लेकिन फरमाया कि ये जुम्मे के फजाइल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुम्मे के दिन की फजर नमाज का तस्करा किया। आपने फरमाया ये जो फजर की नमाज होती, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अपनी किताब शोबुल ईमान के अंदर, किताब सलात के अंदर एक बाब बयान करते हैं, बाब फज़ल सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि इन्न अफ़ज़ल सलवाती इंदल्लाहि सलातु सुबही फी यौमिल जुमाअति फी जमाअतिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जुम्मे के दिन की जो फजर की नमाज, इन सारी चीजों के पीछे जाएं, जुम्मे के फजाइल। हालांकि फजर तो पूरे हफ्ते में होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इस दिन का तस्करा करके हमें तवज्जो दिला दे रहे। सारा हफ्ता आपका नेकी में गुजरे, लेकिन ये दिन, इस दिन से आने वाली रात जो पहले है, ये तो बिल औला इबादत में गुजरे। आपने फरमाया कि रब के यहाँ सारी नमाजों में सबसे बेहतरीन नमाज जुम्मे के दिन के फजर की नमाज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन में इतना अल्लाह के यहाँ बंदे के अमल का मकाम बढ़ जाता है। इमाम
इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर किताब दुआ के अंदर एक बाब काम करते मा ज़ुकिरा अन कौमिन, सैयदा अस्मा से हदीस लाते हैं कि मन करा बादल जुमा फातिहतल किताब वकुल हुवल्लाहु अहद वकुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक वकुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हुफ़िज़ मा बैनहु व बैनल जुमातल उखरा। फरमाया कि जुम्मे के दिन जब आप नमाज से फारिग होते हो फिल फौर वहीं बैठ के सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़ लिया करो, सूरह फलक पढ़ लिया करो, सूरह नास पढ़ लिया करो। क्यों? इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, ये इस दिन की बरकत है कि इस दिन में आप इस नमाज के बाद ये दुआएं पढ़ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पूरा हफ्ता आपकी शैतान की तरफ से हिफाजत की जाएगी। कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन में, इस वक्त में अगर आप ये पढ़ लें तो इनका इतना बड़ा मकाम है। नमाजें तो सारी नमाजें हैं, हर नमाज का एक वकार है, मकाम है, दर्जा है। और यकीन जाने एक नमाज का एक रकात के फजाइल आप जानने की कोशिश करेंगे, 20 आयात और हादीस सामने आ जाएंगी, लेकिन जुम्मे का मकाम ही कोई और है। आप पढ़े सुनन नबी दाऊद किताबुत तहारा, इमाम साहब ने बाब क्या किया, बाबुल गुस्ल लिल जुमा। यकीन जाने इतने बड़े ऐलान है, कोई और करता तो हम शक कर लेते, मानते ही नहीं, ऐसे कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे ऐलान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, किसी और की तरफ से ऐलान होते हम नहीं मानते, यार ये कैसे होगा। लेकिन जब देखते हैं वो तो वो सखी है, आपने कभी उसकी सखावत के फलसफे पे गौर किया है। हम जो दिन में 17 रकात फर्ज पढ़ते हैं, नवाफिल मिल मिला के 40-50 रकात हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। रुकू में जाते हैं क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। सजदे की तरफ जाते हैं, अल्लाह अकबर। सजदे से उठते हैं, अल्लाह अकबर। फिर सजदे की तरफ जाए, अल्लाह अकबर। फिर सजदे से उठे, अल्लाह अकबर। सजदा तिलावत किया, अल्लाह अकबर। सजदे सहव किया, अल्लाह अकबर। अजान की शुरुआत हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन सारे लफ्जों का मकसद क्या है, वो सबसे बड़ा है, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी सखावत सबसे बड़ी है। जब उसकी जात का तस्करा हो तो मान जाओ कि जो कहता है वो हक है, कि कुन फयकून का साहिब है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जुम्मे के दिन जो बंदा नमाज के लिए आता है, आपने फरमाया कान लहू बिकुल्ल खुतवतिन अमल सनतिन। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि एक कदम के बदले में 1 साल की इबादत का अजर है। और आपने फरमाया कि अजर सियामिहा व क़ियामिहा, उस साल भी ऐसा कि जो पूरा साल किसी का रोजों में गुजरा हो, नफली नमाजों में गुजरा हो, क़ियामुल लैल में गुजरा हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो वाला साल एक तरफ रखा जाए, और इस जुम्मे के मुकद्दस और मुबारक दिन में जो कोई नमाज की तरफ जाए तो उसके एक कदम का अजर एक तरफ रखा जाए। और फरमाया इस दिन का एजाज है, ये इस दिन की फजीलत है। हदीस किताब सहीह इब्ने खुज़ैमा के अंदर किताबुस सलात के अंदर एक बाब है, बाब जिक्र इंसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, उनसे आगे ताबई सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ के बेटे अबू सलमा जिक्र फरमाते हैं कि हमें सैयदना अबू हुरैरा ने बताया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन इतना बाबरकत है, अल्लाह पाक ने इस दिन में एक ऐसी घड़ी रख ली है, एक ऐसा वक्त रख लिया है, उस वक्त में कोई भी बंदा सवाल करे और कोई सा भी सवाल करे, अल्लाह उसके सवाल को कभी रद्द नहीं करेगा। हदीस में आता है कि साहबी फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल वो घड़ी कौन सी है? आपने फरमाया कि कुन्तु अअलमुहा, मुझे पहले खबर दी गई थी, मैं जानता था, लेकिन सुम्मा उनसीतुहा कमा उनसीतु लैलतुल कदर। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि जिस तरह लैलतुल कदर के मामलात मुझे बता दिए गए थे कि लैलतुल कदर किस रात में है, लेकिन बाद में मेरे दिल और दिमाग से उठा लिए गए, इसी तरह इस घड़ी का भी मुझे इल्म दिया गया, लेकिन बाद में ये सारा कुछ मेरे दिल और दिमाग से उठा दिया गया। ये क्यों? ये इसलिए जिस तरह लैलतुल कदर के लिए कहा गया, जब बंदे को कहा जाएगा कि पूरे हफ्ते में तलाश करो तो पूरा हफ्ता मेहनत करेगा। इस घड़ी के बारे में कह दिया गया पूरे दिन में है, तो अब इस इशारे से इसको कह दिया गया कि अब तू पूरा हफ्ता मेहनत कर। बाकी इशारत अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमा दिया। सुनन इब्ने माजा के अंदर
अब बाब इकामत सलात व सुन्नत फीहा, इमाम साहब ने बाब कायम किया, बाब मा जा फी सागा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो घड़ी है, आपने फरमाया कि आखिर साआतिन नहार, ये जुम्मे के दिन के आखिरी लम्हात है। हदीस में आता है कि सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर वो तो मगरिब की नमाज होती है? आपने फरमाया कि हाँ, इसी नमाज के वक्त वो घड़ी है। तो ये अजीम घड़ी वो जुम्मे के दिन, अकवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फरमाया कि उनमें से एक राजी कौल ये है कि जुम्मे के दिन ये असर, ये मगरिब के टाइम, जब सूरज के तुलू गुरूब होने का टाइम है, ये उस वक्त की घड़ी है। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जुम्मे के दिन का एजाज है। किसी ईमान वाले को जुम्मे के दिन मौत नसीब हो जाए या जुम्मे की रात का मौत उसे नसीब हो जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी सच्ची जुबान से ऐलान कर दिया कि ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। हदीस की किताब सुनन के अंदर अबवाबुल जनाइज के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया, बाब मा जा फी मन माता यौमल जुमा। हदीस जिक्र की, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फी यौमिल जुमा औ लैलतिल जुमा इल्ला वकाहुल्लाहु मिन फितनतिल कब्र। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन का एजाज है, ये जुम्मे की रात का एजाज है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास इस दिन में या इस रात में मौत वाला फरिश्ता, या जिसकी मौत इस दिन में हुई या इस रात में हुई, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इल्ला वकाहुल्लाहु मिन फितनतिल कब्र, अल्लाह पाक इस दिन की रहमतों के जरिए इस बंदे को अज़ाबे कब्र से महफूज कर देगा। फरमाया कि ये है इस दिन की फजीलत। बल्कि फरमाया कि जुम्मे का दिन तो वो है, हम तो इस दिन को मामूली जानते हैं, यकीन जाने ये दिन रखा ही इसलिए गया है कि मेरे जैसे और आप जैसे कमजोर अपने मामलात को बराबर करें। जो कमी हो गई, जो कोताही हो गई, बाकी 6 दिनों में वो ये दिन है ही गुनाहों को बख्शवाने के लिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी के अंदर किताबुल जुमा के अंदर एक बाब के बाब दुहनिल जुमा, जुम्मे के दिन तेल लगाने का बयान। इमाम साहब हदीस लाए, नबी करीम इस्लाम ने आदाब जिक्र किए, और इंशाअल्लाह मौका मिलता है तो फिर अगले जुम्मे में हम आदाब और मसाइल का तस्करा करेंगे। आपने फरमाया जिसने जुम्मे के सारे आदाब मलहूज रखे, ये सारे हकामात अदा किए, तो जुम्मे की नमाज इल्ला गुफिर लहू मा बैनहू व बैनल जुमातिल उखरा, ये पिछले जुम्मे तक पूरे हफ्ते के गुनाहों की माफी है। जितनी इससे छोटी छोटी कोताहियां हुई, छोटे छोटे गुनाह हुए, सुनने के सिलसिले में, देखने के सिलसिले में, बोलने के सिलसिले में, लेकिन इस बंदे ने जुम्मे के जो हकामात अदा किए हैं, अल्लाह इतना खुश हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरे हफ्ते के गुनाह इस एक जुम्मे की वजह से धुल गए। बल्कि सही मुस्लिम के अंदर किताबुल जुमा के अंदर एक बाब के बाब फज़ल मन इस्तमहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ 7 दिन नहीं, वह फज़ल सलासत अय्याम, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन अल्लाह की रहमत से और बढ़ा दिए गए। इस एक जुम्मे के बदले में आपके 10 दिन के गुनाहों की, खताओं की माफियां लिख दी जाती है। मैंने आपके सामने शुरू में जिक्र किया ना, जुम्मे के वो फजाइल हैं कि दुनिया न थी जुम्मा तब भी अजीम था, और ये दुनिया कायम है तब भी जुम्मे का दिन बड़ा बाबरकत है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस पढ़ते हैं, फरमाया कल कयामत के दिन आगे जन्नत के मामलात, वहां तक इस मुकद्दस और मुबारक दिन के फजाइल चलते रहते हैं। हदीस की किताब सहीह इब्ने खुज़ैमा के अंदर किताबुल जुमा के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया कि बाब सिफ़त यौमिल जुमा, जुम्मे के दिन की फजीलत का बयान। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कयामत का नक्शा खींचा। आपने फरमाया वो कयामत का दिन जिसका कुरान ने तस्करा किया कि आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, सितारे गिर जाएंगे, हर चीज को उठाया जाएगा, उठ के अल्लाह के दर हिसाब देगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जुम्मे का दिन भी उस दिन उठ कर आएगा, हर चीज को वजूद दिया जाएगा। जिन नजर नहीं आते उस दिन नजर आएंगे, फरिश्ते अभी नजर नहीं आते उस दिन नजर आएंगे। वो दिन के जिस दिन इंसान के इरादों को भी वजूद मिल जाए, उनका भी वजन किया जाए, इंसान के ख्यालात को भी वजूद मिल जाए,
इंसान के मंसूबे और प्लानिंग, इनको भी वजन दिया जाए। यौम तुबल सराइर, दिल में जो राज होते हैं नजर तो नहीं आते किसी को, लेकिन फरमाया उस दिन नजर आएंगे। नजर आना क्या, उनको तोला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस दिन युबासु यौमुल जुमा, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल कयामत के दिन इस जुम्मे के दिन को भी लाया जाएगा। और बड़ा दिलकश मंजर जिक्र किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने। आपने फरमाया कि ज़हरा मुनीरा, कल कयामत के दिन महशर के मैदान में ये जुम्मे का दिन एक बड़ी चमकती हुई सूरत में आएगा, बड़ा रोशन होगा, चमकदार होगा। फरमाया उस दिन ऐलान कर दिया जाएगा जिन लोगों ने जुम्मे के दिन की कदर की, इस दिन से निभाया, आज उनके लिए बड़ी फजीलतों का ऐलान है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहलुहा, जिन्होंने जुम्मे के हकामात अदा किए होंगे आज उनको भी बुलाया जाएगा। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यखुतूना इलल अर्द, इन सबको जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े, आपने कभी फरमाया रोजा किसी की सिफारिश करेगा, किसी की जहाज सिफारिश करेगा, आपने बहुत सारी नेकियों का तस्करा फरमाया, लेकिन इसी तरह ये जुम्मा नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, आपने फरमाया जब कल कयामत के दिन इस जुम्मे को जिस्म दिया जाएगा, कल उरूस एक दूल्हे की तरह, जैसे दूल्हा एक बारात के बीच में होता है, हर तरफ उसके बाराती होते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन इस जुम्मे को इस दूल्हे की तरह लाया जाएगा। जितने भी इस जुम्मे के दिन की कदर करने वाले होंगे, उसके गिर्द घूम रहे होंगे, उन सबको मिला के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और नबी करीम इस्लाम ने तो बड़ा कीमती, और ये सारी चीजें हमें दिलचस्पी दिलाने के लिए आपने फरमाया अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि सुनो, आज इस जुम्मे का जो इज्तिमा जा रहा है, इसमें वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने जिंदगी में जुम्मे की कदर की, इसमें कोई और शामिल नहीं हो सकता। वला यखलुतहु अहदुन इल्लल मुअज्जिनून अल मुहतसिबून, सिर्फ एक तबका दूसरा भी है जिसको इजाजत है अगर इस काफिले में शामिल होकर जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। आपने फरमाया वो है जो दुनिया में अजानें दिया करते थे, ये मोहसिन का मकाम है। फरमाया कि आज ये जुम्मा एक बारात लेके जन्नत की तरफ जा रहा है, कोई इस काफिले में दूसरा शामिल नहीं हो सकता, सिर्फ वही लोग हैं जो जुम्मे की कदरदानी करते थे। हाँ, उनके लिए गुंजाइश निकाली गई है जो दुनिया में अजानों की पाबंदियां करते थे। और नबी करीम इस्लाम ने फरमाया ये जुम्मे का दिन ही है कि कल जन्नत में जुम्मा बाजार लगेगी। जैसे दुनिया में बाजारें होती है ना, बड़े शहरों में हफ्ता बाजार, इतवार, नबी करीम इस्लाम ने फरमाया जन्नत में भी एक बाजार लगेगी। इस बाजार का नाम क्या होगा? जुम्मा बाजार। और इस बाजार का मंजर भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ा बेहतरीन, बड़ा दिलकश बयान फरमाया। पढ़े सही मुस्लिम किताबुल जन्नह, इमाम साहब ने बाब क्या किया, फी सूकिल जन्नह, जन्नत की बाजारों का बयान। आपने फरमाया कि जन्नत में एक बेहतरीन बाजार लगी जाएगी, इन सूकन फिल जन्नह, ये जन्नत की बाजार है जिसका तज़किरा नबियों के सरदार ने कैसे किया। आपने फरमाया वहां की मट्टी मट्टी नहीं होगी, मुश्क होगी। आपने फरमाया कि वहां की दीवारें ईंटों की नहीं, सोने और चांदी की होंगी। और आपने फरमाया कि उनके बीच में गारा कोई मट्टी का नहीं, आपने फरमाया कि वो कस्तूरी का गारा होगा। यूजदु मिन मुसीरत 40 शहरन, 40 महीनों 40 सालों की मुसाफत से दूर वो खुशबू मंदा महसूस कर ले। आपने फरमाया वो जन्नत के जिसमें कोई दाखिल हो जाए, इतनी खुशी, इतना सुकून, इतना चैन। फरमाया कि अगर मरना मुमकिन होता तो जन्नती खुशी में मर जाता। अगर दरख्त मेवे उनकी तरफ हाथ बढ़ाना नहीं पड़ता, इरादा करता है, मेवे झुक जाते हैं। बेटे बेटे खातून कहती है कि दिल मेरा करता है जिस तरह दुनिया में मेरे पास बच्चे होते थे, काश मेरी गोद में आज बच्चा होता। इरादा करने की देर है, उसके गोद में बच्चा लाया जाता है। ये वो जन्नत है। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया है कि जुम्मा बाजार जुम्मे की जो जन्नत के अंदर लग गई, यतूनहा कुल्ल यौमिन कुल्ल जुमा,
आपने फरमाया सारे जन्नती आएंगे लेकिन सिर्फ जुम्मा के दिन। फिर आगे बड़ा बेहतरीन मंजर इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले जन्नत इस बाजार की तरफ आएंगे हुक्म इलाही से तो हिब्बु रिहु शिमाल, बड़ी तेज हवाएं चलाई जाएंगी। और आपने फरमाया कि तहसूफी वजूहिहिम व सियाबिहिम, वो जन्नत की धूल उठा के इन जन्नतियों के चेहरे पे डालेगी। ये हवा जन्नत की मट्टी उठा के उनके कपड़ों पर लगाएगी, लेकिन ये धूल, ये मट्टी दुनिया की धूल और मट्टी की तरह नहीं, ये नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया फयज़दादून बिही हुस्नन व जमाला, ये हवा, ये झोंका, ये धूल जब उनके कपड़ों को लगेगी, उनके चेहरों को लगेगी तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये जन्नत की बाजारें घूमने जो आए थे ये घूम कर अपने घरों को वापस जाएंगे, जो इनके घरों में उनकी अज़वाज बैठी हुई होंगी, ये यहाँ से चक्कर लगा के वहां पहुंचेंगे तो उनके घर वाले उनको कहेंगे क्या बात है, लक़द इज़्ज़तुम बअदना हुस्नन व जमाला, तुम जब यहाँ से गए थे उस वक्त तो इतने खूबसूरत नहीं थे, इतने खूबसूरत हो गए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत की हवाएं जो इस जुम्मा बाजार में लगी थी ये उन्हें और खूबसूरत कर देंगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जन्नत में लगी हुई जुम्मा बाजार की जो खुशबू है ना सिर्फ इन आने वालों को बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये हवाएं इनके घरों तक पहुंचेगी और इनके घरों में रहने वाले जो इनके अहल वाले होंगे, नबियों के सरदार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं इन हवाओं का असर वहां तक भी जाएगा और वो भी और ज्यादा चमक उठेंगे। जी आने वाले कहेंगे चलो हम तो बाहर से आए हैं लेकिन आपको घर बैठे हम जिस हाल में छोड़ गए थे आप तो उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो गए। जब तस्करा करेंगे पता होगा कि आज जन्नत में भी जुम्मा है, आज जन्नत में भी जुम्मा बाजार लगी है। ये किनकी बातें हैं? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक हदीस में आता है बड़े अजीम इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद बिन अयूब तबरानी अपनी किताब अल मुअज्जमुल औसत के अंदर अपने उस्ताद अहमद बिन ज़ुहैर की हदीस में ये हदीस लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मेरे पास जिब्रील आए, लेकिन जिब्रील के हाथ में आईना था। लाजिमी नहीं कि हमारे यहाँ जो आईना होता है तस्वीर देखने वाला वो वाला, जिब्रील का लाया हुआ आईना, उसमें नक्शो निगार थे, कुछ निशानियां थी। नबी करीम ने सलाम फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा मा हाज़िही या जिब्रील, जिब्रील ये क्या आज लेकर आए? अब ये चीजें देखो ना, ये है फजीलतें, जिब्रील लाया आगे। वो जिब्रील की रहाइश कहाँ पे होती है? सातों आसमानों की बुलंदी में, और वहां से तबक ब तबक उतर कर मक्का मदीना की वादियों में नाजिल होकर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को जो चीज दिखाने के लिए लाए होंगे वो भी तो कोई चीज होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील मा हाज़िही, ये क्या चीज है? जिब्रील कहते हैं हाज़िही यौमुल जुमा, ए नबियों के सरदार ये जुम्मे का दिन है, ये उसका प्रोग्राम है, मंसूबा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुम्मा क्या है? अब जिब्रील फरमाते हैं मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, इस जुम्मे को दुनिया में जुम्मा कहा जाता है। दुइया फिल आखिरा यौमल मजीद, कयामत के दिन इस दिन का नाम पड़ जाएगा यौमल मजीद। यौमल मजीद की माना बढ़ाने वाला। और यहाँ पर छोटी सी बात यह भी जिक्र कर दूं, दुनिया में हर चीज वक्त के साथ कमजोर होती जाती है। माल खर्च करो तो खप जाएगा, जवानी है तो बुढ़ापा आ जाएगा, जवाल जितना वक्त ढलता है उरूज जवाल में बदलता जाता है। दुनिया में हर आने वाला दिन बंदे को हर चीज को कमजोर करता जाता है, लेकिन ये जन्नत की सादत है, ये जन्नत का मकाम है, हर आए दिन वहां पे तरक्की होती है, वहां पे उरूज होता है, कोई कमी नहीं होनी। फरमाया कि ये जो जुम्मे का दिन है कल कयामत के दिन के बाद इस दिन को बल्कि जिब्रील ने कलिमात कहे नहनो नदऊहो यौमल मजीद। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान नहीं, आपके उम्मती नहीं, हम फरिश्ते भी जब इस दिन का तस्करा करेंगे तो यौमल मजीद के नाम से बढ़ा देने वाला दिन, कि इस दिन के आने से जन्नतियों की नेमतों में और तरक्की आ जाएगी, उनके हुस्नो जमाल में और ज्यादा बढ़ाव आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील मजीद बताते अल्लाह के हबीब ये जो जुम्मे का दिन है ये वो दिन है जन्नत में जब ये दिन आएगा
अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जुम्मे पर बुलंदियों से उतरकर जन्नत में आएगा। नज़ला अनिल इल्लियीन, जो बड़ी बुलंदियों में वो जात रहती है, वो हर जुम्मे के दिन जन्नत में आएगी। और जब रब ताला जन्नत में पहुंचेगा, जिब्रील मजीद कहते हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाअ सिद्दीकून वशुहदा वस्सालिहून, अल्लाह पाक हर जुम्मे को जन्नत में आएंगे भी सही और सारे जन्नतियों को बुलाएंगे। फिर नबी करीम इस्लाम ने बड़ा तवील और बड़ा सनहरी नक्शा खींचा। आपने फरमाया, दुनिया में जिस तरह सफेद बर्फ के पहाड़ देखते हो, नबी करीम इस्लाम ने फरमाया इन सफेद पहाड़ों की तरह बड़े खूबसूरत सनहरियां होगी, बड़े खूबसूरत पहाड़ बिछाए जाएंगे। जब रब ताला आएंगे तो सारे अहले जन्नत आएंगे, उन पहाड़ों पर बैठेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु को जिब्रील मजीद बताते हैं वजलस अलल कुर्सी, रब ताला के लिए खुसूसी कुर्सी रखी जाएगी। फिर जिब्रील ने उस कुर्सी के मनाकिब बयान किए, फजाइल जिक्र किए, कैसी कमाल की कुर्सी होगी, उसमें कैसे मोती लगे होंगे, कैसे हीरे जवाहर लगे होंगे। अब किसकी कुर्सी? ये खालिक के कायनात की है। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर हफ्ते में जब जुम्मे का दिन आएगा, अल्लाह पाक अहले जन्नत से खिताब करके सामने बिठा के कहेंगे कि जन्नतियों अनल्लज़ी सदक़तुकुम वादी, मैंने जितने वादे किए थे वो सच्चे कर दिए। मैंने कहा था मेरे बन जाओ, मेरे हकामात की तरफ चल आओ, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं रब धोखे से पाक हूं। आपने मेरी बात को लब्बैक कहा और जितने मैंने आपको इनामात के वादे किए थे वो सारे इनामात मैंने आपके हवाले कर दिए। व अतममतु अलैकुम निअमती, ये जन्नत की सारी नेमतें मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए। सलूनी, मांगो, मेरे खजाने खत्म होने वाले नहीं, मेरी अता के दरवाजे बंद होने वाले नहीं। सलूनी, मांगो और मांगो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सारे जन्नती कहते हैं वा यसअलूनहुर रिज़ा, अल्लाह अब क्या मांगे, हर चीज मिल गई है, बस तेरी रजा चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जिब्रील बताते हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला फरमाते हैं वो तो मिल चुकी है। इज़ा युहिल्लु लकुम दारी, वो जो मैंने जन्नत में रहने के लिए तुम्हें बसाया है यही तो मेरी रजा है। अगर मैं आपसे नाराज होता तो आपको जन्नत में रखता, ये मेरी रजा तो है, मैंने आपको यहां रखा है। और मांगो, सलूनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील फरमाते मोहम्मद करीम ये जुम्मे का दिन, ये जुम्मे के दिन के बाजार के बाद अहले जन्नत अल्लाह के सामने खड़े हैं, बैठे हैं, रब से इनकी गुफ्तगू चल लगी है। रब ताला फिर फरमाते सलूनी, और कोई चीज मांगो। ये फिर कहते हैं यसअलूनहुर रिज़ा, अल्लाह और क्या मांगे? तो रब ताला फरमाते हैं कि ठीक है तुम कुछ नहीं मांगते, मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं। ऐलान होगा इस जन्नत में रहे हो इतने अरसे से, इतने वक्त से, आज तुम्हारे लिए स्पेशली ऐलान है, जाओ इस फला इलाके की तरफ निकल जाओ। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन बताते हैं जन्नतियों ने बहुत कुछ जन्नत में देखा, लेकिन आज जिस इलाके की तरफ उन्हें भेजा जा रहा है वो तो और आला है। जिब्रील कहते हैं कि लम तराइन, ऐसा तो कभी किसी आंख ने देखा नहीं होगा। वला अला कल्बिन बशरिन खतर, किसी दिल में सावहमो गुमान भी नहीं आया होगा। अब ये जन्नती जब इस इलाके के घूम से वापस आएंगे इतने खुश होंगे। पर हदीस में आता है कि इस दिन के बाद जन्नतियों को पूरा हफ्ता इंतजार होता है कि फिर जुम्मा कब आता है। जिब्रील अमीन फरमाते मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलैसहुम अशवक मिनहुम इला यौमिल जुमा लियंजुर इला रब्बिल आलमीन। इस दिन के बाद अब जो अहले जन्नत की बाकी औकात गुजरते हैं वो इसी इंतजार में गुजरते हैं कि जुम्मा कब आएगा। ये सारा मंजर बयान करने के बाद जिब्रील फरमाते हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जो आपको वाकया जिक्र करके बताया कि जब जुम्मा आता है तो अहले जन्नत की नेमतों में और तरक्की आ जाती है, अल्लाह की ज़ियारतें हो जाती हैं, जन्नत के नए नए इलाका जात इन्हें घुमाए जाते हैं। तो इसीलिए हम फरिश्तों की जुबानों पर जुम्मे का नाम जुम्मा नहीं यौमुल मजीद बढ़ा देने वाला दिन है।